इन दिनों पूरे देश में चर्चा है एक देश एक चुनाव। लिहाजा आज के इस वीडियो में इस कानून को हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सितंबर के अंत में चुनाव आयोग 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान करने वाला है। इसीलिए अगर 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले एक देश एक चुनाव पर कानून संसद में बनता है तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि इससे केंद्र सरकार देश में लोकसभा और विधानसभा के जो चुनाव है वो एक साथ करा पाएगी। अब सवाल यह है कि क्या संसद में कानून बनने से भारत में एक देश एक चुनाव की जो व्यवस्था है वो लागू हो सकती है? तो देखिए, इसका जो जवाब है वो हाँ में भी है और नहीं में भी। दरअसल भारत में एक साथ चुनाव की ये जो व्यवस्था है तभी लागू हो सकती है जब इस पर राज्यों की जो सरकारें हैं वो भी अपनी सहमति दें। संवैधानिक प्रक्रिया तो ये कहती है कि एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार को संसद में कानून बनाना होगा, लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी देश के 2/3 राज्यों की इस पर सहमति होना जरूरी होगा। यानी कि अगर भारत के 66% राज्य केंद्र सरकार के इस कानून को अपने राज्यों की विधानसभा में पास करा लेते हैं तो फिर भारत में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था लागू हो जाएगी। लेकिन अगर इन राज्यों ने इस कानून को अपनी सहमति नहीं दी तो फिर ये जो कानून है वो अटक जाएगा। अब फिलहाल की अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं, करंट सिचुएशन की बात करूं, तो भारत में अभी कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनमें से 15 यानी कि जो 42% राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ही एनडीए की सरकारें हैं। इसलिए अगर मोदी सरकार इस पर संसद में कानून पास भी करा लेती है तब भी उसे कुछ और राज्यों में सरकारों का समर्थन चाहिए होगा। अब इस पर कानून बन गया तो ये जरूरी नहीं कि देश में लोकसभा चुनावों के साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव एक साथ हो जाएंगे। इस पर 2015 में भारत के लॉ कमीशन ने एक विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें ये लिखा था कि सरकार देश में चुनावों की इस व्यवस्था को 2 चरणों में लागू करके इसे आसान बना सकती है। 2 चरणों का मतलब ये हुआ कि अगर देश के आधे राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो जाएं और बाकी के जो राज्य हैं उसके चुनाव एक समय अलग अवधि के साथ कराए जाएं। इसे ऐसे समझिए कि नवंबर 2023 से जनवरी 2025 के बीच देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जो सरकार है अगर एक देश एक चुनाव को 2 चरणों में बांटती है तो फिर इन 13 राज्यों के जो चुनाव हैं लोकसभा चुनावों के साथ हो सकते हैं और बाकी राज्यों के जो चुनाव हैं वो एक निश्चित समय के बाद एक साथ हो जाएंगे। अगले 1 से 1.5 सालों में जिन 13 राज्यों में विधानसभा चुनाव है उनमें 5 राज्य हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम, जहां पर इसी साल नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं। अब ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में अगले साल लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनाव होने हैं। फिर अक्टूबर 2024 में महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और जनवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो सरकार अगर एक देश एक चुनाव पर कानून बनाती है तो इसे 2 चरणों में बांटती है, तो इन 13 राज्यों के विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनावों के साथ ही हो सकते हैं। ये इसलिए भी संभव है क्योंकि हमारे देश का संविधान कहता है कि किसी भी राज्य की सरकार अपना कार्यकाल समय से पहले समाप्त करके नए चुनाव कराने की सिफारिश कर सकती है। मोदी सरकार अगर ये कानून ले आई तो देश में पहली बार लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ नहीं होंगे। ऐसा पहली बार नहीं होगा, बल्कि इससे पहले भी हमारे देश में यही व्यवस्था लागू थी। 1951-52 में भारत में पहली बार चुनाव हुए थे और इन चुनावों में लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभा के लिए एक साथ वोटिंग हुई थी और तब देश में एक साथ चुनाव कराने की ये पूरी प्रक्रिया 1967 तक यूं ही बरकरार रही थी। अब 1967 के बाद क्या हुआ? उसके बाद दरअसल अलग अलग राज्यों की जो सरकारें थी वो भंग हुई, तब ये व्यवस्था बदल गई और 1971 में पहली बार लोकसभा के चुनाव विधानसभा के चुनावों से अलग हुए और तभी से ये परंपरा बन गई जिसमें भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ नहीं होते।
अब इस कानून से सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे लोगों का समय बचेगा और इससे देश के जो संसाधन है और जो खजाने हैं उनकी बचत होगी, वोटिंग ज्यादा होगी। और नुकसान क्या होगा, इसके लिए आप विपक्ष के बयानों को सुन सकते हैं।